और आपको कितना कंफर्टेबल करते हैं. आई मीन इट्स फिनोमिनल टू वर्क विद दीपक तिजोरी एज अ डायरेक्टर. तो वो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम उन्होंने मेरे को बोला कि भैया मेरी एक और पिक्चर है, उसमें 5 लड़कियां हैं, उसमें से एक रोल मैं आपको दे रहा हूँ. एंड आई ऑब्वियसली सेड हाँ बिल्कुल ऑफ कोर्स सर दे दीजिए. मुझे तभी तो पता ही नहीं था कि मेरा क्या रोल है या क्या क्या कैरेक्टर है. आई एम ऑब्वियसली वेरी एक्साइटेड, यू नो. आई मीन योर फिल्म इज रिलीजिंग इन सिल्वर स्क्रीन, सो यू कैन इमेजिन वो कितनी बड़ी बात हो जाती है, यू नो. तो फॉर मी ऑफ कोर्स आई एम फीलिंग वेरी ग्रेटफुल कि यू नो आई हैव गॉट दिस अपॉर्चुनिटी. बहुत सारे देयर आर लॉट ऑफ एक्टर्स आर ऑलवेज लुकिंग फॉर देयर रिलीज एंड यू नो इस ज़माने में ऑन अ स्टेज वेयर OTT इज रूलिंग थिंग्स. तो फॉर आई थिंक रिलेटिविटी इज कोशेंट बहुत है इस पिक्चर में. ऑल्सो इट्स अ हू डन इट, इट्स अ थ्रिलर फिल्म. लेकिन जिस तरीके से जो हमारा सीन्स लिखा गया है, हमारे डायलॉग्स लिखा गया है, while we were doing workshops we used to sit and crack up. हम बहुत हंसते थे. कोई हमारे जो डायलॉग्स जो हमारे लिए लिखे गए थे, टू एन एक्सटेंट टू अ पॉइंट वेयर आई ऑलमोस्ट सेड कि यू नो शायद मैं पिक्चर नहीं करूँ. दैट वॉज ऑल्सो इन माई हेड ओनली बिकॉज मेंटली आई वॉज नॉट कंफर्टेबल विथ वट आई लुक लाइक इन द फिल्म. But then coming back to what my character was, she was so breaking those bounds only, you know. She was bold. Iris did not care what her figure looked like. So welcome Nazia, congratulating you a lot for your upcoming project Tipsy के लिए. आपसे सबसे पहले जानना चाहेंगे टिप्सी की जो जर्नी रही है आपके लिए, कैसे शुरुआत हुआ, how did it came for you and what was your response, what was your reaction when you got to know okay so I'm getting this kind of raw and rigid role. टिप्सी स्टार्टेड ऑफ एट द, जब मुझे ये पिक्चर मिली तो ये इसका कॉन्सेप्ट और स्क्रिप्ट बस अभी तैयारी में ही था. दीपक सर के साथ मेरी एक पिक्चर आ रही थी टॉम डिक एंड हैरी, जिसके लिए हमने शूटिंग शुरू कर दी थी. वो खैर फिल्म बिकॉज ऑफ सर्टन रीजंस रुक गई. लेकिन सर वॉज वर्किंग ऑन द स्क्रिप्ट ऑफ टिप्सी एट दैट सेम पॉइंट ऑफ टाइम. और मेरे 10-15 दिन के स्केड्यूल के दौरान जिस तरीके से हमारा जो बॉन्ड हो गया था मेरा सर के साथ, एंड यू नो जस्ट द वे ही ट्रीट्स हिज एक्टर्स और आपको कितना कंफर्टेबल करते हैं. आई मीन इट्स फिनोमिनल टू वर्क विद दीपक तिजोरी एज अ डायरेक्टर. तो वो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम उन्होंने मेरे को बोला कि भैया मेरी एक और पिक्चर है, उसमें 5 लड़कियां हैं, उसमें से एक रोल मैं आपको दे रहा हूँ. एंड आई ऑब्वियसली सेड हाँ बिल्कुल ऑफ कोर्स सर दे दीजिए. मुझे तभी तो पता ही नहीं था कि मेरा क्या रोल है या क्या क्या कैरेक्टर है. ना ही मैंने कभी स्क्रिप्ट मांगी सर से. सर स्क्रिप्ट देते भी नहीं अंटिल यू कम टू वर्कशॉप्स. तो आई ट्रस्ट हिम इंटायरली एज अ फिल्म मेकर. ही हैज़ आई मीन बहुत सारी ऐसी जगहों में जब मैं टॉम डिक एंड हैरी कर रही थी, वहाँ पे भी जो मेरा रोल था और मेरी एक डांस परफॉर्मेंस थी, आई यूज्ड टू बी वेरी नर्वस एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, यू नो, क्योंकि आई जस्ट ऑल्सो बिगन इन टू द होल वर्ल्ड ऑफ यू नो मूवीज एंड ग्लिट्स एंड ग्लैमर. लेकिन सर हमेशा ना ही इज़ अ वेरी कूल पर्सन, इज़ वेरी रिलैक्स पर्सन. आई यूज्ड टू बी ये ठीक है, ये शॉट ठीक रहा, सर वन मोर दे दूँ क्या, you know, and he used to just be like saying relax, you know. Yes. If I did not think that you can perform, you would not be here. Of course. So just relax, you're doing great, sure. You know, you're doing fine. And मैं फिर भी मेरा बहुत होता था सर के पीछे. And there was a time even during shooting for Tom Dick that he took me into the editing room while they were doing online editing of the film, and he showed me, he said देखिए. And I was like oh my god मैं तो हीरोइन लग रही हूँ इसमें, you know. So just that way of pushing your actor and giving them the confidence, it was such an amazing experience that मैंने बोली कोई भी स्क्रिप्ट हो, जो भी कैरेक्टर है सर आप जो भी दे रहे हो आप मुझे, मैं I shut my eyes and I accepted it. At that point of time the cast kept on changing, you know. The girls kept on there were certain girls that were locked for it. Then because of dates and all of that वो चेंज हो गए. तो काफ़ी टाइम स्टारकास्ट बदलती रही, लेकिन मैं पहले से लेकर एंड तक बैठी रही थी इस पिक्चर में. इनफैक्ट टिप्सी I personally always say has been one of the biggest commitments that I've given to anything in my life, you know, बहुत अरसों से. एंड मेरे को जब इनिशियली जब सर ने मेरे को एक जो रोल दिया था वो पोनी का था. अच्छा. इन द फिल्म. एंड एज time went by, he said to me, he said, "No, you will not do Pony, you are going to do Iris."
एंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम मेरा जवाब उनको यही था कि सर आप ठीक है, अगर आयरिस करना है तो आयरिस कर लूँगी, पोनी करना है तो पोनी करूँगी. Personally for me, I think that is what an actor is, someone who's versatile and who will accept and to get into any character. But जब मुझे script मिली and then I read Iris, my happiness was above and beyond, because as an actor जब I saw this character and उसका जो lens था, nuances थे, where she's going and you know how she's progressing throughout the film, I absolutely enjoyed it. फिर जो उनका conception था इस character के लिए, you know, tattoos and you know जो उन्होंने personally selected and designed. And I guess there is a bit relatability also in you and Iris. Yeah, similarity hai. Yeah, 50 to 60%. Of course, I am also quite the tomboyish, quite. I am quite loud. I make no qualms about it. लेकिन हाँ, she straightforward, exactly, speaks her mind, which causes me a lot of trouble. And in the film, I think it causes Iris also a little bit of trouble. But that, you know, that दहाड़ के अपनी life जीना, to do something like that on camera was very exciting. बहुत सारे scenes थे, you know, in the film. अगर आपने, if you've seen the trailer, उसपे you see, you know, like you see her coming in the bikini. I have not walked in a bikini like that in the film before. And personally, I mean, whereas my character comes in also, she's very like that tough and you know ये क्या है वो क्या है. As you see the film also, you'll see her, you know, layers, the way it comes and it goes. So it was very challenging also at certain points, because certain places, personally Nazia, the loud and bold and confident Nazia, wouldn't do things that Iris, bold and confident Iris was doing. तो वो 30% का जो गैप था वो सर ने काफ़ी मदद की. एंड फ्रॉम डे वन ऑफ सिटिंग इन स्क्रिप्ट रीडिंग एंड वर्कशॉप जो हमारे से सर करवाते हैं बिफोर शूटिंग, बाय द लास्ट डे ऑफ इट I felt like, you know, I had revisited acting and I again started from zero to scratch. तो वो जर्नी भी बड़ी मज़ेदार रही. It was very interesting and at the end of the day I think actors are looking for such things, you know, characters that change you. I mean, who wants to be themselves and you can be someone else. So yeah, it's been quite amazing. We have only seen the bit of the best. A bit of it. So अभी जो ये छोटी सी अभी झांकी हमने देखी है, अभी जब टिकट्स जो है और नज़दीक आएंगी, जब सिनेमाघरों में आने के टाइम पे जब मूवी जो है रिलीज होगी, what are your expectations from Tipsy? What is going in your mind? Are you nervous or are you excited or are you confident? That's a very good question. I'm obviously very excited, you know. I mean, your film is releasing in a silver screen, so you can imagine वो कितनी बड़ी बात हो जाती है, you know. So for me, of course, I'm feeling very grateful कि, you know, I've got this opportunity. बहुत सारे there are a lot of actors that are always looking for their release, and you know, इस ज़माने में on a stage where OTT is ruling things, कभी कहीं ना कहीं a lot of projects take a longer time to come to the screens. So I'm extremely excited for the film to come. Of course, there is a bit of anxiousness. I won't say nervousness. अब वो वक्त चला गया है nervous होने का. अब it's like अब जितना करना था, जो करना था, अपनी शिद्दत से और मेहनत से कर लिया है. अब वो तो ऑडियंसेस ही डिसाइड करेंगे अगर उनको हमारा कंटेंट पसंद आया कि नहीं पसंद आया. एंड एट द एंड ऑफ द डे इट्स देयर डिसीजन टू मेक. ऑफ कोर्स मेरी सबसे दरख्वास्त है कि हम पिक्चर देखें. आई फील जितना जो हमने एक्सपीरियंस किया है पिक्चर बनाने के लिए, इट्स बिन अ वेरी फन राइड. बहुत ही यू नो टफ सिचुएशंस में ये पिक्चर बनी है, लेकिन जो राइड हुआ है इट्स बिन वेरी इन्जॉयबल. मेरे काफ़ी खास दोस्त बने, तो इट्स बिकम वेरी स्पेशल दिस फिल्म. आई फील कि जो कैरेक्टर्स हैं इस पिक्चर में, जो सारे लीड्स हैं, मी एंड माई लीडिंग लेडीज़, उनके भी कैरेक्टर्स है वेरी इंडिविजुअल्स. सो आई फील दे कैन बी वेरी रिलेटेबल टू द मासेस. अगर आपको आइरिस पसंद नहीं है तो आपको पोनी पसंद आएगी, अगर पोनी पसंद नहीं है तो यामी तो पसंद आ जाएगी. तो आई फील दैट वी हैव दैट वेरिएशन. Also, in every category of guys, there are girls. Yeah, not just guys, even women, you know. As a woman also. You know, these days there are a lot of women-centric films that are being made. So I feel that also for women, there'll be a certain girl that identifies with my character and said, हाँ मैं ये हूँ, I am like this, मैं ऐसी दहाड़ हूँगी.
एक होगी एक हरियाणवी जो यामी की तरह है, जो अपने घर पे भैंसों के बारे में सोच रही है, कुछ भी एक पोनी की तरह है जो हर चीज में अरे मेरी शादी हो रही, मेरी शादी, ऑल दिस काइंड ऑफ थिंग्स दैट यू विल सी, यू सीन फ्रॉम द ट्रेलर एंड यू विल सी इन द फिल्म. तो फॉर आई थिंक रिलेटिविटी इज कोशेंट बहुत है इस पिक्चर में. ऑल्सो इट्स अ हू डन इट, इट्स अ थ्रिलर फिल्म. लेकिन जिस तरीके से जो हमारा सीन्स लिखा गया है, हमारे डायलॉग्स लिखा गया है, वाइल वी वर डूइंग वर्कशॉप्स वी यूज्ड टू सिट एंड क्रैक अप. हम बहुत हंसते थे कोई कोई हमारे जो डायलॉग्स जो हमारे लिए लिखे गए थे. तो वी रियली एंजॉयड ऑल्सो प्लेइंग आवर कैरेक्टर्स. सो आई फील दैट आई मीन दिस फिल्म डज हैव अ रियली गुड चांस. आई रियली थिंक दैट इट्स एन आउट एंड आउट एंटरटेनर. एंड बाकी तो दर्शकों के हाथ में है. फैमिली एंड फ्रेंड्स के साइड से क्या रिएक्शन था? Oh, they're so excited. They're more excited than me. My friends and my family, like मुझे honestly अपनी personal life में मैं थोड़ा I think I'm not very scared in being in front of people or the audiences. Did you get any feedback from Sanjay sir? No, I never get any feedback from him, and I don't actually ask for it. I feel like if I get any feedback, I might get even more nervous. So I never ask for feedback. जब पिक्चर निकलती है तो उसका जो रिव्यू आता है और when people are leaving from cinemas, a lot of people give reviews of what they felt about the film on YouTube. I go there for my opinions and what they are saying. But all in all, everybody, my family is very excited. My friends are so super excited. Though I wish I was not able to take them, to this. वो एक अलग हो जाता है ना. There's like Nazia, my friend, and there's like Nazia, अब तो हीरोइन बन रही है, they're two different cuts. तो yeah, but all in all, by the end of the day, पिक्चर निकल रही है तो बहुत ही खुश हूँ, and I really thank God that this day is arriving. As the summers are on, I have a thing. I don't know how will it get pitched up to you, but there was a saying somewhere like कि गर्मी ऐसे नहीं बढ़ रही है, टिप्सी के ट्रेलर में नाजिया का कैरेक्टर देख लिया है. I got a lot of those views. जब मैंने मेरे भी Instagram पे जब I put up, a lot of people commented saying अब तो तापमान भरने वाला है, अब तो फटेगा, and now तो it's heat, it's fire. So yeah, so far trailer देखकर I've got a very good response from my followers and my fans on social media. A lot of messages आए हैं कि you're looking fantastic, and which I will tell you now also that when I started this film, when we started shooting this film, I was not in my physical best, in a way that I was not, say for example, my दिमाग में जो ऐसा लगता है ना ये मेरा वेट ऐसा होना चाहिए, मेरा फ्रेम ऐसा होना चाहिए पिक्चर के लिए, वो कॉन्शियसनेस हमेशा रहता है. तो when the film started and it started very abruptly, हम prepared नहीं थे. तो और I was just like यार I'm not at my goal weight, मैंने तो खा पी के थोड़ा वेट चढ़ा लिया है, अब हम जा रहे हैं. ऊपर से 5 और हीरोइन हैं पिक्चरों में and they are gorgeous, they got the waist and this and that. To an extent, to a point where I almost said कि शायद मैं पिक्चर नहीं करूँ. That was also in my head, only because mentally I was not comfortable with what I looked like in the film. But then coming back to what my character was, she was so breaking those bounds only. She was bold. Iris did not care what her figure looked like. Iris was confident in her head and in her presence. And that was a very difficult thing for me to also break. Say, do not be a hypocrite and do not go out there to give that impression to women out there that you need to be a certain way. Yes, of course, it's cinema. You have to look good, but you also need to be a great performer. And if I was not comfortable on my own body size, but when I got into the character, her confidence level took me to a certain sense where I did not bother about what I was looking at. So in that sense also, it's been a very special film. It's been a complete game changer. So you have a lot of things to say, and we have a lot of things to see. Yeah, definitely. And on the 10th of May. It's very interesting. We are very excited to see the rest of the best what we will get. Thank you so much. Thank you so much. And lastly, would like to know from your side what all the things you want to say to your fans. क्या कुछ है आपको कहने को अपने दर्शकों के लिए, अपने प्रशंसकों के लिए जो कि इतने दिनों से आपको देखते हुए आ रहे हैं? Well, I mean, यही कहना है कि for my followers on social media, you all have seen me during the journey. I used to upload a lot of stuff even when I was shooting for the film, and I used to get a lot of messages कि मैम कब आ रही पिक्चर, and I never had a date to give.
हमारे पास फाइनली डेट आ चुकी है 10th of May. टिप्सी इज रिलीजिंग इन सिनेमा घर्स नियर यू. तो प्लीज़ गो वॉच इट एंड आई होप यू ऑल एन्जॉय द फिल्म. आई विल बी वेटिंग टू हियर बैक फ्रॉम एवरीबडी कि उनका क्या था ओपिनियन एंड इफ दे लाइक्ड व्हाट आई डिड. एंड by the end of the day, our audience is our God, so we're leaving it in the hands of God, and fingers crossed, best things to come.